अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। दर्शकों, इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो मैनपुरी के कुरावली गांव से शिक्षा के लिए अलीगढ़ का रुख करते हैं और सर सैयद के इदारे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से बीएससी और एमएससी करते हुए सर सैयद की जो सियासी फिक्र थी उससे मुतासिर होते हैं। आपके वालिद साहब कोऑपरेटिव बैंक में थे। कई भाई बहन हैं। बहुत ही गुर्बत भी देखी, परेशानी का दौर भी देखा, लेकिन उससे डरे नहीं, उससे घबराए नहीं। तालीम के बाद उन्होंने सर सैयद का मिशन सियासत को अपना मजबूत हथियार समझा और अलीगढ़ में एक सियासी शख्सियत के तौर पर उभरे। सियासी शख्सियत के साथ साथ एक समाजी खिदमत गुजार के तौर पर भी आप कह सकते हैं। सलमान शाहिद साहब, अपडेट इंडिया में आपका इस्तकबाल है, वेलकम है। रहिए खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक। सलमान साहब, आपसे पहला सवाल, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में आए, तालीम हासिल की, वालिद साहब सरकारी मुलाजमत में थे, एकदम से रुख तब्दील हो गया, सियासत की तरफ आ गए। साइंस के स्टूडेंट थे आप एकेडमिक्स में जा सकते थे, कैरियर बना सकते थे। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बड़ा एक इंस्टीट्यूशन है। क्या वजह है कि सियासत में आपने कदम रखा? बहुत शुक्रिया अतीक साहब, आपका और आपके चैनल का। मैं जब अलीगढ़ अपनी फैमिली के साथ आया था तो हम लोग तालीम के लिए यहाँ आए थे और अल्लाह का बड़ा करम रहा, हमने और हमारी फैमिली ने यहाँ तालीम हासिल भी की और गुर्बत का जिसका आपने जिक्र किया उसको भी देखा। इंसान को कभी सच्चाई से नहीं भागना चाहिए। जो लोग आर्टिफिशियल होते हैं वो कभी कामयाब नहीं हो पाते। जब हम लोग स्टूडेंट लाइफ में थे, बहुत स्ट्रगल किया, यूनियन डिसॉल्व थी, उसके लिए तमाम एजुकेशन चलाए, मुकदमे लिखे। उन मुकदमों से बचने के लिए, चूंकि मेरा होम डिस्ट्रिक्ट मैनपुरी था, आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, मुझे बहुत पसंद भी करते थे। मैं उनसे मिला तो मेरे मुकदमों से जो संबंधित दुश्वारियां थी उसको तो दूर हुई, वो सब फेक थे। आज भी मैं कहता हूं, अगर हम मुकदमों से डरेंगे तो किसी को उसका हक दिला ही नहीं पाएंगे। सरकार या कोई भी इंतजामिया, अगर आप उससे सवाल खड़ा करेंगे तो आपको कानून का डर दिखाकर आपके ऊपर मुकदमा कायम कराने का काम करें। अगर आप उन मुकदमों से डर जाएंगे तो आप कभी अपने लोगों को उनका हक नहीं दिला पाएंगे। तो मुकदमों के बाद जब हमने उन सबको वापस कराया, चूंकि हम तो इतना आगे बढ़ चुके थे तो सियासत में बढ़ते बहुत स्ट्रगल भी था। एक टैग भी लग गया था पार्टी का, तो यूनिवर्सिटी की किसी चेयर पे कोई इलेक्शन पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। किसी चेयर पे बैठकर या किसी चेयर से गुजरकर अगर आप कहीं पहुंचते हैं या आप स्ट्रगल करके कहीं पहुंचते हैं, तो मेरा मानना यह है कि जो आपका संघर्ष है, जो आपका स्ट्रगल है, वो कहीं ज्यादा कारगर साबित होता है। उस वक्त में हम लोगों ने देखा कि तमाम लोगों के साथ परेशानियां रहती थी। हम उनके साथ किस तरह से कर पाए, कितनी मदद कर पाए, कहां उनके साथ खड़े हो पाए। अल्लाह ताला ने मौका दिया, अल्लाह का नाम लेके आगे बढ़े, नीयत साफ थी तो मंजिल भी आसान होती चली गई। अल्लाह ताला ने बेशुमार नवाजा भी, बहुत शुक्र है उसका। लेकिन जितना मुझे नवाजा, मैंने भी कोशिश की कि ईमानदारी से अपने लोगों का साथ दे पाऊं। यूनिवर्सिटी, जब जैसा आपने कहा कि हम साइंस के स्टूडेंट थे, एकेडमी की तरफ जा सकते थे, मेरी सोच ये है कि हम ऐसी एकेडमी बनाएं जहां हर बच्चे को फ्री एजुकेशन मिले। हमारे अलीगढ़ में
तमाम नेता रहे और आज भी हैं। मुझे बहुत टीस है इस बात की, कोई एक ऐसा स्कूल कॉलेज नहीं जहां गरीब आदमी के बच्चे को, सर्वधर्म का गरीब आदमी, गरीब का कोई धर्म नहीं होता, गरीब गरीब होता है, उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिल सके। वो बच्चा जब शिक्षित हो जाएगा, बच्ची जब शिक्षित हो जाएगी तो पूरे परिवार को बढ़ाने का काम करेगी, और जब एक परिवार शिक्षित रूप से बढ़ेगा तो निश्चित तौर पर पूरी आबादी को बढ़ाने का काम करेगा। मेरा ये मिशन है, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया तो मैं एक ऐसा इदारा बनाऊंगा जहां सबको फ्री शिक्षा मिले और जो बच्चे यहाँ से बहुत ऊंचाइयों तक जाएं, अपने माँ बाप का, अपने शहर का, प्रदेश और देश का नाम रोशन करें। वो बिना सियासी प्लेटफॉर्म के मुमकिन नहीं था। रही बात एक सामाजिक दायरे की, तो मेरा आपके चैनल के माध्यम से भी सभी से कहना है, कोई भी व्यक्ति जो मन में इच्छाएं पाला हो, ख्वाहिशें सबको होती हैं, हर आदमी चाहता है कि वो लाट साहब बन जाए, हर आदमी चाहता है वो नेता बन जाए, और अलीगढ़ में तो खासकर आदमी को ये लगता है कि अगर उसको 10-20 लोग भी सलाम करने लगे कि वो नेता बन जाएगा। तो मेरा उन सारे लोगों से जो सियासत कर रहे हैं या जो महत्वाकांक्षाएं पाले हुए, सबसे कहना, कोई भी व्यक्ति जनप्रतिनिधि बनने से पहले उसके मन में सेवा भाव जरूर हो, और 100% लोगों के साथ समर्पित हो। एक व्यापारी कभी अच्छा नेता नहीं बन सकता क्योंकि उसके मन में व्यापार होगा, और जिसके मन में सेवा भाव नहीं होगा वो कभी अच्छा नेता नहीं बन सकता। जब आप किसी के साथ खड़े होकर, उसके दुख सुख में साथ खड़े होकर, उन चीज़ों को देखते हुए आगे बढ़ते हैं, उसकी मदद करते हैं, उसको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ते हैं, उसकी ज़रूरतों को समझते हैं। मैं यहाँ आज किसी प्लेटफॉर्म पर नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं एक ऐसा अस्पताल भी बनाऊं जहां हर आदमी को फ्री इलाज मिले, बिना किसी पद पर रहते हुए। अल्लाह का बड़ा करम है, और मैं तमाम अपने दोस्तों का शुक्रगुजार भी हूँ। अगर मैं उनको बोल देता हूँ बिल हाफ तो हाफ, माफ तो माफ, तमाम लोग जो हैं इलाज के लिए परेशान होते हैं, अल्लाह ताला उनकी मदद मुझसे लेता। मेरी ख्वाहिश है कि एक अस्पताल बने जहाँ सबको फ्री इलाज मिले। सलमान साहब, आपके अब तक की बातों में 2-3 बार सर्वधर्म की बात का शब्द आया है। आज के सिनारियो में, या जो मैं आपको देखता भी हूँ, मैं आपको मुस्लिम मोहल्लों में कम, और जो हिंदू मोहल्ले हैं, हिंदू भाई हैं, उनकी सेवा करते ज़्यादा दिखते हैं आप। तो क्या आपको ये शौक नहीं है कि आप मुस्लिम लीडर के तौर पर अपनी छवि बनाएं और वो मोहर लगा लें? देखिए, मेरा धर्म इंसानियत है, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूँ, और मैं सभी धर्मों को मानता हूँ, सभी का सम्मान करता हूँ। सर्वधर्म के लोग मुझे मानते हैं, मुझे कोई धर्म में नहीं बांट सकता, लेकिन मेरा धर्म इंसानियत है। मेरी कोशिश रहती है कि आदमी की मदद धर्म के आधार पर ना हो, उसकी ज़रूरत के आधार पर हो। अगर कोई व्यक्ति, मैं तमाम सारे नेताओं से कहना चाहूँगा, वो भी सर्वधर्म के लोगों के साथ, उनकी सेवा के साथ, उनकी मदद करते रहें, उनकी सेवा करते रहें। अगर हम लोग धर्म में बटे रहेंगे तो समाज बचेगा कहाँ? सलमान साहब, अभी शुरू में आपने बताया कि छात्र जीवन में जो कुछ मुकदमे आप पर लगे, उस वक्त मुलायम सिंह साहब मुख्यमंत्री थे, और उनका, आपका जो मुकदमा था, बावजूद इसके कि गलत था आपने बताया, लेकिन उन्होंने हटवाया। यानी उस परिवार से आपके बड़े अच्छे संबंध रहे? हाँ, मेरे अच्छे रिश्ते रहे। नेताजी बहुत, मतलब देश में नेताजी के कद का कोई नेता नहीं था। नेताजी जमीन से उठकर आए थे, वो चीज़ों को जानते थे, और वो आदमी को देख के बता देते थे कि ये कहाँ तक जाएगा। नेताजी के कद का इस देश में दूसरा कोई नेता नहीं हुआ। मैं आज भी दूसरे दल में रहते हुए उनका सम्मान करता हूँ, और जहाँ भी वो हैं वो हमेशा खुश रहें। क्या वजह है, इतने अच्छे रिश्ते थे, नेताजी का नाम आपने बड़े इज्जत और एहतराम और सम्मान से ले रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा पोस्टर सुश्री बहन कुमारी मायावती जी का आपके ड्राइंग रूम में लगा हुआ है, और आप बीएसपी में हैं। तलखियाँ कहाँ गई, रिश्ते कहाँ, क्यों ऐसे हो गए जो
आपको इधर आना पड़ा? देखिए, मैं बहुजन समाज पार्टी से महापौर का चुनाव लड़ा। बहन कुमारी मायावती जी, जिनको आयरन लेडी के नाम से जानते हैं, बहन जी से अच्छा प्रशासक पूरे देश में कोई नहीं हुआ। बहन जी की कार्यशैली पूरा देश जानता है। बहन जी इस समय सर्व समाज की बहुत बड़ी नेता हैं। मैं जिस दल के साथ हूँ बहुत निष्ठा और ईमानदारी से हूँ, और तलखियाँ कहीं ना कहीं, देखिए जब आदमी, मैंने बताया मेरा मकसद सिर्फ लोगों की मदद। 2022 का चुनाव, जहां उससे पहले तमाम लोगों ने परेशानियां देखी, नोटबंदी देखी, कोविड का पीरियड देखा। हमें याद है कोविड के पीरियड में कोई भी आदमी जब घर से निकलने को राजी नहीं था, मैंने 17 मुकदमे अपने ऊपर लिखवाए और मैंने 55,000 परिवारों को 3.5 लाख लोगों को राशन दिया। अखिलेश जी से जब कोई पूछता था तो अखिलेश जी हमेशा कोट करते थे कि हमारे लोग बहुत मदद कर रहे हैं, सलमान शायद बहुत लोगों की मदद कर रहे हैं, लाखों लोगों की मदद कर रहे हैं। दूसरा, जब कोविड सेकंड आया तब चीजें बहुत टिपिकल थी। आदमी एक बार को भूखा रह सकता है, पेट किसी अन्य चीजों से भी भर सकता है, लेकिन उस समय बीमारी जानलेवा हो गई थी। आदमी के पास करोड़ों रुपया था, लेकिन वो एक एक सांस के लिए तरस रहा था। मैंने देखा लोगों को लाखों लाख रुपए दे के ऑक्सीजन का सिलेंडर लाते थे। हमने उस वक्त भी, कोविड में हमने भी अपने लोगों को खोया। उस वक्त भी हमारा टेम्पू गली गली घूम रहा था, लोगों को ऑक्सीजन दे रहा था। और ऑक्सीजन लेने वालों में मैं किसी का नाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से लेकर उसको रुस्वा नहीं करना चाहता। ऑक्सीजन लेने वाले लोगों में सारे बड़े नेता थे, और सारे बड़े नेता ऑक्सीजन अपने और अपने परिवार के लिए मांग रहे थे, लेकिन मैं ऑक्सीजन सारे बड़े नेताओं को भी आम आदमी समझकर दे रहा था। जिस तरह से मैं सबको दे रहा था, उसी तरह से मैं उनको भी दे रहा था। तो उस कोविड के पीरियड में मैंने बहुत बारीकी से लोगों को इस दुनिया से जाते देखा। उसने दिखा दिया कि पैसों का कोई महत्व नहीं है, पैसा जीवन में मायने नहीं रखता। अगर पैसा है भी तो वो किसी काम का नहीं, क्योंकि आदमी एक सिलेंडर नहीं खरीद पा रहा था। उसके बाद 2022 का चुनाव था। बहुत मुकदमे झेले, बहुत सेवा से काम किया, बहुत लोगों की मदद की, और जिस पार्टी से जुड़ा था ईमानदारी से सारे काम का क्रेडिट। हमारे अलीगढ़ में हमने प्रमुख चौराहों पर प्योरीफाई वाटर कूलर लगवाए। उसको देखा देखी नगर निगम ने पेड वाटर कूलर लगवाए, जहां पैसा डालकर पानी मिलता था, और जो सब खराब हो गए। खराब हमारे भी हुए, लेकिन बहुत से चल भी रहे। तो जो भी समाजवादी पार्टी का नेता आता था, मैं उसका सम्मान बढ़ाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, ताकि वो कहीं अन्य जनपद में जाए तो लोगों को प्रेरित करे उस सेवा भाव के लिए, मैं उससे उसका शिलान्यास भी कराता था। निःशुल्क एम्बुलेंस भी चलाई। लाखों लोग जो है अपने घर पहुंचे एम्बुलेंस से, लाखों लोग घर से अस्पताल पहुंचे। बहुत सारी चीजें, ये सब चीजें पूरा अलीगढ़ और पूरा प्रदेश जानता है, बताने की नहीं रहती। उस सब के बावजूद जब मैं चुनावी मैदान में था तो वहां इन सारे कामों का कोई मोल नहीं रह गया। 2022 का चुनाव आदरणीय अखिलेश यादव जी के लिए बना था, बहुत मजबूत पोजीशन में थे। इन सारे गलत फैसलों से वो चुनाव में नहीं रुक पाए, चुनाव में बहुत पिछड़ गए। अच्छा सलमान साहब, 22 का जिक्र है, कहीं ना कहीं आपकी गुफ्तगू के दौरान मैं देख रहा हूं कि दर्द भी है। काम के बावजूद गलत फैसले, यानी जो टिकट आपको हुआ फिर टिकट कट गया, इसका दर्द भी आपके दिल में दिख रहा है। आपको क्या लगता है 22 में अगर सलमान शाहिद लड़े होते तो इस वक्त पोल का रुख कुछ और होता, विधायक आप होते? देखिए, दर्द इसलिए है क्योंकि मैंने विधानसभा को सजाया था। मुझे मालूम था मेरे लोगों को क्या जरूरतें हैं, मुझे मालूम था मेरे लोगों की क्या परेशानियां हैं। वो दर्द इसलिए है
कि अगर 22 का चुनाव लड़ता, निश्चित तौर पर विधायक होता, अस्पताल चल रहा होता, लोगों को फ्री इलाज मिल रहा होता, हमारी बहन बेटियां फ्री शिक्षा हासिल कर रही होती, पूरी नस्ल को सुधारने का काम कर रही होती, तो तकलीफ है। और तकलीफ इसलिए भी है कि जिस तरह से मैंने सब कुछ मतलब समर्पित करके, मैंने कभी अपने परिवार को नहीं देखा, कभी अपने बच्चों को नहीं देखा। हमेशा मेरी ख्वाहिश ये रही कि मैं एक आम आदमी के साथ खड़ा रहूं, उसको इंसाफ दिला पाऊं, उसकी मदद कर पाऊं। तो एक मैसेज जाता लोगों में, और लोगों में प्रतिस्पर्धा होती इस बात की कि काम करने वाले आदमी को कहीं कोई डिफीट नहीं कर सकता। तो इस बात का दर्द है क्योंकि वो प्रतिस्पर्धा खत्म हो गई और एक सीधा मैसेज चला गया कि चाटुकारिता और चाकरी करने वालों का जलवा हमेशा रहता है, अंजाम जो भी हो। जो चाकरी करने वाले लोग हैं वो किसी भी लेवल तक चले जाते हैं। और चाकरी करने वालों को टिकट मिल गया हुआ इसमें? हाँ बिल्कुल, इसमें ये तो आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। अगर किसी का सेवा भाव से किसी की मदद की होती तो सबके सामने होता, लेकिन उसका परिणाम जो है, देखिए चाटुकारिता और चाकरी करने वाले लोग सिंबल तो ला सकते हैं, लेकिन परिणाम उनके पक्ष में होगा ये तो जनता तय करे। ऐसा भी तो हो सकता है घरेलू रिश्ते हों, कुछ कुर्बानियां हो, उस परिवार से जो टिकट लाए थे मुलायम सिंह साहब के परिवार से, देखिए उसका अजर मिल रहा हो, उसका बदसिला मिल रहा हो। देखिए कुर्बानियां आम जन के लिए क्या है ये तय होना चाहिए, क्राइटेरिया आम जन के लिए। आम जन के लिए आपकी क्या कुर्बानी है? मैं अगर अपनी बात करूं, मुझे तो कभी कोई हल्की बात करने की आदत नहीं। मैं एक माजूर बच्ची का भी बाप हूं जिसको मैं वक्त नहीं दे पाता। मेरी पत्नी पहचान छिपाकर उसका इलाज कराती है, किसी को पता ना चले कि वो सलमान शाहिद की बेटी यहाँ एडमिट है, तो हजारों लोग देखने पहुंच जाएंगे। और कई बार ऐसा होता है कि हम अस्पताल जाते हैं, मैं डेली 100 से ज़्यादा पेशेंट की मदद करता हूँ और डेली 10-12 बार प्राइवेट और सरकारी अस्पताल जाता हूँ। और सैकड़ों बार ऐसा हुआ मेरी बच्ची एडमिट है और मैं अस्पताल में हूँ, मैं एक आम आदमी के, गरीब आदमी के, रिक्शे वाले के साथ खड़ा हूं, मैं अपनी बेटी को नहीं देख पाया। तो कुर्बानी इसको बोलते हैं। आपकी निजी कुर्बानी किसके साथ क्या, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता। अच्छा सलमान साहब, अब करीब है इलेक्शन 2027 का, आपको क्या लगता है कि एक तरफ जनता में ये पैगाम है कि अब तो क़यामत तक बीजेपी के अलावा कोई नहीं आने वाला है, लेकिन आप चूंकि सड़क पे हैं, फील्ड में हैं, काम कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि जो बीजेपी के वोट्स हैं, ख़ास तौर से अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी बीजेपी को वोट दे रही है, कुछ लोग नाराज़ भी हैं मेजॉरिटी में बीजेपी से? देखिए बड़ी आबादी, बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जहां सरकार बना रही है वहां उनकी निष्पक्षता पर भी सवाल उठ रहा है और चीज़ें खराब भी हैं, वो चीज़ें प्रमाणित भी हुई हैं। और कहीं ना कहीं अगर ये चीज़ें व्यवस्थित नहीं हुई, मैं तो सबसे कहता हूँ सारे विपक्ष को इस लड़ाई को लड़ना पड़ेगा। लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई की, जो बचाने की लड़ाई है उसकी जिम्मेदारी किसी एक दल की नहीं है, सबकी है। जब लोकतंत्र ही नहीं बचेगा तो राजनीतिक दलों का क्या महत्व रह जाएगा। और रही बात 2027 की, तो 2027 में मेरा तो अपने लोगों से सीधा कहना ये है कि एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार लोग जो हैं बिना सोच जाने, बिना कार्यशैली जाने, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हराने के नाम पर किसी एक दल को वोट देते हैं और भारतीय जनता पार्टी को उस दल से हरा नहीं पाते। 2 और 2 मिलके तो 4 हो सकते हैं, 2 और 1 मिलके कभी 4 नहीं हो सकते। मेरा तो सीधा कहना है कि इस देश में नेचुरल कॉम्बिनेशन है दलित और मुस्लिम का, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लेकिन अभी कांग्रेस का एक डेलीगेशन गया आपकी पार्टी की सदर साहिबा के यहाँ लखनऊ में, उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया, मिली नहीं। देखिए बहन जी का कद बहुत बड़ा है, बहन जी देश की बहुत बड़ी नेता है। बहन जी से जो डेलीगेशन मिलने गया था वो बहन जी से मिलने के लिए एंटाइटल नहीं था। बहन जी की जब भी बात होगी, जो कांग्रेस की टॉप लीडरशिप है, अगर वो बात करना चाहेगी तो बहन जी उनसे बात करेंगी। और बहन जी 2027 में
अकेले दम पर भी सरकार बनाने की हैसियत रखती हैं। कोई अगर ये कहता है कि बहुजन समाज पार्टी की एक सीट है और बहुजन समाज पार्टी सरकार कैसे बनाएगी, तो मैं भी आपको बता दूं, तेलंगाना में तो कांग्रेस की एक भी सीट नहीं थी, वोट बैंक भी नहीं था। तेलंगाना में कांग्रेस ने सरकार बनाई। उसके अलावा अभी ये तमिलनाडु में एक नई पार्टी जिसका कोई वजूद ही नहीं था, उसने सरकार बनाई। लोगों ने तो बहन जी को संघर्ष करते हुए देखा है, बहन जी को लड़ते हुए देखा है, गरीब कमजोर की मदद करते हुए देखा है, दलित और माइनॉरिटी की हिफाजत करते हुए देखा है। बहन जी जब चाहेंगी अपनी शर्तों पर सरकार बना लेंगी और बहन जी के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। समीकरण ही यही है, दलित और मुस्लिम, और जो कि नेचुरल भी है, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं। आप कई बार देख चुके हैं वोट देकर दूसरे दल के साथ जाने का मतलब अपना वोट जो है गड्ढे में डालना। लोगों को समझ में आएगा और चीजें बदलेंगी और बहन जी ही इसका इलाज कर पाएंगी। अच्छा सलमान साहब, हमने काफ़ी स्टडी के बाद आपके अपडेट इंडिया में आपका पॉडकास्ट करने के लिए हम आए। आप सभी वर्ग, सभी धर्म के लिए सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव से कर रहे हैं, और जहाँ तक मैंने स्टडी की वो गुर्बत का वक्त जब भी होगा, लेकिन अब आपके पास काफ़ी हैसियत रखते हैं, आप फाइनेंशियली भी अपनी मेहनत से, मशक्क़त से, और आपको अब सियासत पैसों के लिए नहीं कर रहे हैं। मतलब ये मैं गोदी मीडिया वाली बात नहीं कर रहा हूँ आपको खुश करने के लिए। जो मैंने स्टडी किया, तभी मैं स्टडी करके ही आता हूँ मैं अपडेट इंडिया में पॉडकास्ट करने के लिए। जब इतने सिंपल तरीके से आप सिर्फ सेवा भाव से काम कर रहे हैं, लेकिन सलमान शाहिद पे धमकी भी मिली, हमले भी हुए, करने की कोशिश की गई, मुकदमे भी हुए, ये सब क्या है, कौन लोग हैं, क्यों करा रहे हैं? देखिए, मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं, मैं दूसरी जगह से आया और सच्चाई पर चलते हुए, हक के लिए लड़ते हुए, हर ज़रूरतमंद के साथ खड़ा हो गया। तो नेताओं को तो ये अच्छा नहीं लगने वाला। और रही बात पैसे की, तो मेरी ख्वाहिशें बहुत सीमित हैं, बहुत लिमिटेड हैं। मैं बहुत सुकून वाला आदमी हूँ। अगर मेरे पास कुछ भी हो तो मेरी ख्वाहिश रहती है मैं किसी के काम आ जाऊँ, उसकी मदद कर दूँ। बहुत ख्वाहिशें हैं नहीं जो मैं उस आपाधापी में लगा रहा हूँ। बहुत ज़िंदगी का किसी का भरोसा नहीं है। आज जितना आदमी के पास वक्त है, अल्लाह ताला उसको इज़्ज़त के साथ गुजरवाए और वो अपने लोगों की मदद कर पाए, उनके हक के लिए लड़ पाए और बेहतर ज़िंदगी जी पाए और ईमान पर उसका ख़ात्मा हो। मेरा तो अपना सीधा फंडा है। मेरी ख्वाहिशें बहुत लिमिटेड हैं, सीमित हैं, मुख्तसर हैं, इसलिए मुझे बहुत ख्वाहिश नहीं, मैं बहुत संतुष्ट रहता हूँ। बाकी धमकी वमकी से, मुकदमों से मैं कभी ना डरा, ना आगे डरूंगा। अगर मेरी ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी तो मैं डरने लगूंगा। इसीलिए मैंने ख्वाहिशों को बहुत मुख्तसर किया है, क्योंकि मैं लड़ने वाला आदमी हूँ। और चुनाव लड़ने की सत्ता इसमें ख्वाहिश है? 100% चुनाव तो लड़ना ही है भाई। चुनाव नहीं लड़ूंगा तो लोगों की लड़ाई कैसे लड़ूंगा? और लोगों का प्यार मिला, सदन में पहुंचा, अल्लाह का करम हुआ, तो मैं आपको दिखा भी दूंगा कि एक नेता अपने लोगों के लिए क्या कर सकता है। क्योंकि बिना लड़े, बिना किसी पद पर रहते हुए अल्लाह ताला ने मुझसे बहुत लोगों की मदद कराई है। लोगों ने देखा भी है, जब भी कोई बात आती है लड़ने की और अड़ने की, तो मैं सिर्फ नियत करता हूँ और बाकी सारे फैसले अल्लाह के ऊपर छोड़ देता हूँ। मुझे ना कोई कभी धर्म में बांट सकता, ना जाति में बांट सकता, ना पैसों में तौल सकता, ना मुझे पैसों से खरीद सकता। मैं सिर्फ, मेरा एक स्टैंड है, मैं हर गरीब, कमज़ोर, बेसहारा, पीड़ित के साथ खड़ा हूँ। वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सलमान शाहिद साहब अपडेट इंडिया से बात करने के लिए। तो दर्शकों, आपने देखा कि एक स्टैंड क्लियर है, बिल्कुल क्लियरिटी है कि सेवा धर्म से काम कर रहे हैं, सेवा भाव से काम कर रहे हैं, सर्वधर्म के लिए काम कर रहे हैं और गरीबों की मदद, हॉस्पिटल, स्कूल्स, जो सारे एक एकेडमिशियन के जो एक विज़न होते हैं, वो विज़न लेके आप चल रहे हैं। तो बने रहिए, हमारे साथ रहिए, खुश और निर्भीक। मैं सैयद अतीक, अपडेट इंडिया, अलीगढ़।